ओम सूर्याय नमः। हरे राधा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 4 जनवरी, दिन है रविवार और आज है माघ पूर्णिमा। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। प्रिय दर्शकों, आज हम शुरू कर रहे हैं माघ मास महात्म्य की रोचक कथाएं। कल तक आपने पौष मास की सभी कहानियां सुनी। आपके कीमती समय और प्यार भरे कमेंट्स, लाइक्स के लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आज से आप हमारे साथ माघ की कथाओं में डूबेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं राधा दैनिक नियम की कहानी। इस कहानी को राधा माँ बताती थी और भगवान कृष्ण सुनते थे। एक दिन कृष्ण भगवान को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो राधा माँ ने कहा, प्रभु मेरा तो 12 साल का दैनिक नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा, राधा तुम कुएं के किनारे जाकर बैठ जाना और वहां पानी भरने आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुना दिया करना। राधा माँ कुएं के किनारे बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। राधा माँ ने उसे देखकर कहा, बहन मेरा 12 साल का दैनिक नियम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष ले आई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और कलश लेकर सास कुएं के किनारे गई। वहां राधा माँ बैठी मिली। राधा माँ ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुन लूंगी। तब राधा माँ बोली, कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, भोजन बनाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारते सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका सफर पार करेंगे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत प्यारी लगी। फिर कहानी सुनकर सास भर गई और उसकी साड़ी फिर रेशमी बन गई। मिट्टी का कलश चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, मां जी वो कुएं वाली महिला कौन है। सास ने बताया, वो तो राधा माँ है, वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी का वास करा देती हैं, मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, मां जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, भोजन बनाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारते सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका सफर पार करेंगे। बोलो जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, मां जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, अब से हम रोज ये कहानी कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती और राधा माँ की दैनिक नियम की कहानी कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन जरा आग देना। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करती, राधा माँ की दैनिक नियम की कहानी कहती। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या मिलता है। दोनों बोली, घर में भंडार भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है सुन लो। कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के संत आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, भोजन बनाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारते सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका सफर पार करेंगे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर पड़ोसन ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो भी रोज राधा माँ की दैनिक नियम की कहानी कहने लगी।
कहानी से राधा माँ ने उसके धन के भंडार भर दिए। देखते देखते पूरे मोहल्ले में ये कथा फैल गई। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे राधा माँ, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सहमति देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। काशी की यात्रा कर नारायण संत रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के पास पहुंचे तब बालकृष्ण आदि पीछे आ रहे थे और नारायण भगवान का चिंतन करते आगे चल रहे थे। ऐसे में पास के रेतीले मैदान में नारायण को एक गधा लौटता दिखा। नारायण उसके पास गए, देखा गधा पानी के बिना तड़प रहा है। नारायण ने अपनी कमंडल से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। पानी पीकर गधा उठा और खुशी से चला गया। बालकृष्ण आदि ने प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा तो सोचा गंगा जल व्यर्थ गया, यात्रा निष्फल हो गई। नारायण संत ने हंसकर कहा, भले लोग, बार बार सुनते हो कि भगवान सब प्राणियों में है, फिर भी ऐसे भटकते हो। समय पर याद ना रहे तो ज्ञान किस काम का? प्रसंग पर काम ना आए तो क्या ज्ञान है? ये मच्छर, हाथी, चांडाल, ब्राह्मण, गऊ, गधा, आत्मा में भेद है क्या? मेरी पूजा तो यहीं से रामेश्वर पहुंच गए। भगवान सब जगह हैं, खाली जगह कहाँ? राजा की देह और गधे की देह एक समान, इंद्र और चींटी एक समान। देह नश्वर है, ब्रह्मा से चींटी तक सब नाशवान। शरीर का पर्दा हटाओ तो भगवान ही भगवान। अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो चैतन्य ही चैतन्य। नारायण के शब्द सुन बालकृष्ण आदि को उनका समदर्शन याद आया। नारायण संत के घर के पास एक व्यापारी रहता था। उसे धन जोड़ने के अलावा कुछ नहीं सूझता। दीव मंदिर, हरि कीर्तन, कथा सुनने में कोई रुचि नहीं, केवल पेट भरने में लगा। नारायण को दया आई, रोज उसकी दुकान पर जाकर बैठते, एक श्लोक लिख कर देते, याद कराते, फिर अगला देते। ऐसा कर पूरा विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ हो गया। फिर कहा रोज पाठ करो। कुछ दिन बाद आसन सिखाया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर 10 पाठ करने को कहा। इससे उसकी वाणी पर संस्कार हुआ। मृत्यु काल में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता, प्राण निकले और विष्णु लोक पहुंचा। पैठण में एक नर्तकी सुंदर नृत्य गायन में निपुण थी। नारायण संत के यहाँ हरि कीर्तन सब जा सकते थे, कोई भेदभाव नहीं। वो भी भागवत पुराण सुनने जाती थी। पेशा बुरा था लेकिन हृदय में भगवान प्रेम था। नारायण की अमृतवाणी से भागवत के 8वें अध्याय में पिंगला प्रसंग सुनकर चित्त में क्रांति आई। जिन पुरुषों के हाथ शरीर बेचना पड़ता वे कृपण, दुर्बल, छलिया हैं। धन नहीं देते, वासना तृप्त नहीं करते, प्रेम नहीं करते, मिलने से इनकार करते। वो सोचती पिंगला जैसे वैराग्य हुआ। मन में भाव उठे, संतप्त हुई। 8 दिन घर बंद कर बैठी। जीवन बदल गया। अनुताप से चित्त झुलसा। नारायण संत का स्मरण होता। क्या पापी घर में उनके चरण आएंगे? एक दिन सोच रही थी, तभी गंगा स्नान कर नारायण संत उसी रास्ते लौट रहे। ऊपर से देखकर दरवाजे पर आई, विनम्र भाव से बोली, क्या संत जी के चरण इस घर को पवित्र करेंगे? नारायण संत बोले, हाँ चलता हूँ। उसके पीछे ऊपर गए। बालकृष्ण साथ थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा। सोचा दुष्टों की निंदा का अवसर गुरु ने दिया। दुखी हो ऊपर गए। वहां चौकी रखी, चारों ओर सजावट। संत को बिठाया। स्वयं द्वार पर रोमांचित खड़ी रही। मुंह से शब्द नहीं निकले। संत मौन। आधी घड़ी सन्नाटा। ये महात्मा, मैं पापिन, फिर भी विनती पर आए, कितनी दया, सोचकर कंठ रुध गया। सूर्योदय से अंधकार नष्ट, वैसे संत दर्शन से पाप वासनाएं नष्ट। अनुताप हुआ, भगवत प्रेम जागा। देख संत को दया आई, धैर्य दिलाया। नेत्रों से अश्रु बह रहे, पाप बह रहा। बीज देकर रामकृष्ण हरि मंत्र उपदेश किया, सत्कर्म बताया। जीवन बदलकर 10 साल में विमल हुई। मृत्यु काल में कृष्ण स्वरूप ध्यान। कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण घोष कर शांति से देह त्यागी। अब नारायण संत के यहाँ एक रात हरि कीर्तन हो रहा। 3 चोर भीड़ में घुसे। सोचा कीर्तन खत्म होने पर लोग घर जाएंगे, सो जाएंगे, तब चोरी करेंगे। छिप कर बैठे। कीर्तन खत्म, लोग गए। आधी रात चोरों ने काम शुरू किया। कपड़े बर्तन पिछले दरवाजे रखे। लोभ से और ढूंढने लगे। देवघर पास पहुंचे। अंदर दीपक टिमटिमा रहा। नारायण संत आसन पर समाधि में मग्न। चोरों ने देखा, दृष्टि चली गई, कुछ दिखाई नहीं दिया। दरवाजा नहीं मिला, गिर पड़े। नारायण संत बाहर आए। चोरों ने समझा इन महात्मा के प्रभाव से आंखें अंधी हुई। चरणों पर गिर रोने लगे। नारायण संत ने हाथ फेरा, दृष्टि लौटी। चमत्कार देख चोर हैरान, बुद्धि पलटी। सच बताया, हम चोर हैं, कपड़े बर्तन लेकर जा रहे थे, दिखाए। नारायण संत समता से बोले, तुम थक गए होगे, ढूंढकर पहले भोजन करो, फिर सामान ले जाना, हम रोकेंगे नहीं। तुम्हारे लिए ढोकर पहुंचा सकता हूँ, तुम्हारा घर है,
चोरी तुम्हारा धंधा, ले जाओ। शांति, क्षमा, दया हमारा धर्म, तुम अपना पालन करो। अंगुली से अंगूठी निकाल फेंक दी। निष्कपट सौजन्य से चोर नम्र हुए। दुर्जन सज्जनों से सज्जन बनते। दुर्जनता हमारी दुर्जनता से बढ़ती। सौजन्य देख दुर्जन न चेते तो इलाज नहीं। जल चट्टानों फोड़ता, सौजन्य दुर्जनता जीतता। नारायण संत के सौजन्य से चोरों का मन पलटा। गिरजाबाई और बालकृष्ण को जगाकर रसोई तैयार करवाई। चोरों को भोजन कराया। चोर कुछ नहीं ले गए, केवल उदारता का स्मरण ले शुद्ध हो चोरी छोड़ी। सदाचार से रहे, कीर्तन सुन सदगति पाई। एक बार पैठण में विवेक नाम का महार रहता था। श्रद्धालु सदाचारी पत्नी सुशीला दोनों नारायण संत का कीर्तन सुनने आते। बाहर नाम घोष कहते। नारायण संत गंगा स्नान से पहले रास्ता झाड़ू से साफ करते। एक दिन ज्ञानेश्वरी प्रवचन में विश्वरूप दर्शन प्रसंग छिड़ा। खत्म होने पर विवेक ने पूछा, जब कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया तब ये विवेक कहाँ था? संत बोले, तुम भी कृष्ण रूप में थे। घर जाकर पति पत्नी सोचे, विश्व में भगवान रमे हैं, हमारा शरीर महार लेकिन हृदय में भगवान। कुछ दिन बाद इच्छा हुई नारायण संत को भोजन बुलाएं, समागम से उद्धार होगा। विवेक और पत्नी सुचिता स्वच्छता से रहते, अशुद्ध स्पर्श नहीं। खाने में विचार, मुख में विट्ठल नाम, शरीर महार लेकिन आचरण ब्राह्मण सा। बिरादरी उन्हें ब्राह्मण कहती। शुद्धाचरण भक्ति में लाखों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ। नारायण संत को न्योता दिया, स्वीकार हुआ। नगर में खबर फैली, ब्राह्मणों ने हंगामा किया। नारायण संत बोले, अंत्यज हैं लेकिन ज्ञान में मेरा तेरा भेद नहीं, सब समान। ब्राह्मण सोचे, देखें कैसे जाते नारायण संत। घर से निकले, विवेक घर पहुँचे। पति पत्नी ने पूजा की, भोजनासन, पत्तल, सजावट, बैठने की प्रार्थना। संत बैठे, पकवान परोसे, भोजन किया। लेकिन चमत्कार हुआ, नारायण संत यहाँ भोजन करते, वहीं कई घरों में उसी रूप में देखे गए। एक ही समय घर पर भागवत प्रवचन, रनिया के यहाँ भोजन। ब्राह्मणों ने देखा, आश्चर्य, समझना मुश्किल, दोनों में सच्चे कौन? रनिया का सद्भाव जान भक्तवत्सल पांडुरंग ने नारायण भेष में भोजन किया। पैठण में ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था, प्राणों से प्यारा। यात्रा पर दूर जाना, पारस कहाँ रखें? नारायण भगवत भक्त जानकर उनके पास रखा। नारायण संत ने देव सिंहासन नीचे रखा। अगले दिन बालकृष्ण निर्माल्य उठाते, पारस साथ गंगा में बह गया। 1.5 साल बाद ब्राह्मण लौटा, पारस मांगा। नारायण को स्मरण नहीं। उद्धव से कहा, सिंहासन नीचे देखो, लेकिन नहीं मिला। उद्धव बोले, निर्माल्य के साथ बह गया। ब्राह्मण को संदेह, दाल में काला। संत को लालच। ब्राह्मण क्या जाने, भगवान चरणों में आनंद के सामने त्रिभुवन वैभव तिनका। नारायण संत ब्राह्मण को गंगा किनारे ले गए, जल में गोता लगाया, हाथ भर पत्थर लाए। बोले, तुम्हारा पारस निकालो। ब्राह्मण ने लोहे का टुकड़ा निकाला, देखा सभी पत्थर पारस एक दिया, बाकी गंगा में डाले। जिन संत के स्पर्श से जीव मुक्त, वो सोने से ललचाएंगे नाले को। वर्षा महत्व, समुद्र को क्या। एक दिन नारायण संत मध्याह्न संध्या को गंगा जा रहे, रास्ते में महार बच्चा माँ के पीछे दौड़ता। माँ पानी भरने आगे बढ़ी, बच्चा ठोकर खाकर गिरा। बालू मैदान सूर्य से भट्टी सा, बच्चा रो रहा, नाक बह रही, मुंह से लार, दौड़ नहीं सकता। माँ आगे, मन पीछे नहीं। धूप से हैरान बच्चे को देख नारायण का दिल पिघला। गोद उठाया, नाक मुंह साफ, धोती ओढ़ाकर धूप से बचाया। महार बस्ती ले आए। बच्चे ने घर पहचाना, बाप दौड़ कर आया, माँ गगरी ले आई। संत ने बच्चा सौंपा, बोले, बच्चों को ऐसे ना छोड़ो, पालन पोसना लापरवाही ठीक नहीं। उपदेश दे गंगा तट गए, संध्या स्नान कर घर गए, नित्य कर्म किए। कुछ दिन बाद त्रिंबकेश्वर का वृद्ध ब्राह्मण पैठण आया, कुष्ठ रोग से पीड़ित। नारायण घर पहुंचा। मध्याह्न समय संत काक बलि डालने बाहर आए। ब्राह्मण बैठा, हाल बताया, नाम ठिकाना बताया। कुष्ठ जाए इसलिए त्रिंबकेश्वर अनुष्ठान किया। 8 दिन हुए, शंकर स्वप्न में बोले, पैठण जाओ, नारायण से मिलो, महार बच्चे के प्राण बचाने की याद दिलाओ, उपकार का पुण्य संकल्प से हाथ पर दे तो रोग दूर हो जाएगा। रोते चरणों में गिरा। नारायण संत ने सुनी, बोले, मेरा ना पाप ना पुण्य, क्या किया? त्रिंबकेश्वर जाने जन्म से आज तक पुण्य किया तो संकल्प करता हूँ। जलपात्र लिया, संकल्प करने लगे। ब्राह्मण ने रोका, सारा पुण्य नहीं, केवल त्रिंबकेश्वर आज्ञानुसार। संत ने वैसा संकल्प किया, जल छोड़ा, रोग नष्ट, काया निर्मल। 10 दिन रहा। संत के अलौकिक गुण देख प्रसन्न, त्रिंबकेश्वर लौटा।
पैठण में महार चोरी से जीविका चलाता, चोरी में पकड़ा, बेड़ियां, कारागार, खाना नहीं, कष्ट, सिर बाल, जुएं, सर्वांग विकल, प्राण अटके, बेड़ियां निकाली, आंगन में लौटता रहा। एक रात नारायण संत कीर्तन ध्वनि सुनी, छुटकारा सोचा, रेंगता कैद खाने से निकला, संत द्वार पहुंचा, आर्त ध्वनि सुन संत बाहर आए, हाल देखा, मुंह से शब्द नहीं, संकेत से बताया, कई दिन अन्न नहीं, भूख। संत ने खीर बनाकर मुंह में डाली, बिछाने ओढ़ने वस्त्र दिए, सोने स्थान दिया, सो गया। तब संत सोने गए। अगले दिन हाकिमों को खबर दी, दवा के लिए यहाँ रहने दो। हाकिम माने, सजा माफ। 3 महीने सेवा की, हट्टा कट्टा हुआ, अन्न जल प्रभाव से मलिन वासनाएं धुली, संत प्रति पूज्य भाव, कुमार छोड़ा, विठ्ठल उपासक बना। कुछ दिन बाद संत गंगा जा रहे, अश्वत्थ वृक्ष नीचे ब्रह्म राक्षसूत्रा सामने खड़ा बोला, आज तक जितने ब्राह्मण भोजन कराए या कैद खाने से आए महार की सेवा, दोनों में से एक पुण्य दो, योनि कष्ट से मुक्त होऊंगा। प्रार्थना सुनी, लेकिन पाप पुण्य सुकाम कर्म से। संत निष्काम भाव से कर्म करते हैं, पाप पुण्य हिसाब नहीं। पाप पुण्य नरक स्वर्ग देते हैं, संत निष्कर्म बोध से मुक्तानंद में रहते हैं। संत ने अंत्यज सेवा का पुण्य जल छोड़ ब्रह्म राक्षस मुक्त किया। प्रिय दर्शकों, आज की कथा यहीं समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय, नारायण संत की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोज 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं रोज 1.25 सेर लापसी भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी गुजर रहे, झगड़ा देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? लपसी ने अपना कारण बताया, तपसी ने अपना। नारद जी बोले, फैसला कर दूंगा। अगले दिन लपसी तपसी स्नान कर भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने देखी, चुपचाप नीचे दबा ली। लपसी ने देखी लेकिन ध्यान नहीं दिया, भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए, दोनों ने पूछा, हम में कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी को खड़ा होने कहा, नीचे अंगूठी दिखी। नारद जी बोले, तपस्या के बाद भी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा, तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा क्षमा मांगने लगा। पूछा, तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी कही जाती है। भक्तगण, आपको कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।